हाँ तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का गुणनफल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो वेक्टर्स का गुणनफल है वो कितने प्रकार का होता है। पूरे फॉर्मूले पूरा बेसिस का हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कहने का जो है भाई, देखो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, तो क्वेश्चंस लगाने से पहले पूरा बेसिक अच्छे से आना चाहिए। तो आज जो क्लास होने वाली है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो हमारा सदिशों का गुणनफल है, जो इसके पूरे हम फॉर्मूले पूरा कांसेप्ट हम क्लियर करेंगे। इससे पहले क्लास हो चुकी है, उसमें इसका बेसिक्स पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसके हम ओनली फॉर्मूले हैं जो हमारे वो हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें अगली क्लास में, ठीक है भाई। तो सभी का स्वागत एक बार फिर से, और आज शुरू करते हैं सदिशों का गुणनफल को, और इसके पूरे फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। देखो, अगर हम बात करें गुणा की, गुणनफल की बात करें, तो भाई गुणा आप लोग सब जानते हो गुणा कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आप गुणा करते हो तो सिंपल सा कर देते हो भाई। क्या कैसे कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है भाई, 6 होता है, ठीक है। या आपने किया कोई चर राशि है, इसका आपने गुणा किया a गुणा b, ठीक है, तो ए गुणा बी कर सकते हो, या फिर आप बी गुणा ए करो, दोनों सेम ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, दोनों सेम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन अगर यही आपका वेक्टर में हो जाए, मतलब दिशा आ जाए, डायरेक्शन लग जाए इसमें, तो ए क्रॉस बी इस टाइप से है, वो क्या है, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है ना, डायरेक्शन ये सदिश है। तो बस यही कहानी सदिश की है। सदिश में हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसे आप ए वेक्टर डॉट बी डॉक्टर करते हैं, ए डॉट बी वेक्टर करते हो, डॉक्टर नहीं भाई, डॉक्टर आ गया, चलिए, तो बी डॉट ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखो क्रॉस है, यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर क्या है, हम सदस्यों का प्रकार पढ़ने वाले हैं। डॉट अलग होता है, क्रॉस अलग होता है, क्यों अलग होता है, किसमें सेम नहीं, सब कुछ हम क्लियर करेंगे आज बिल्कुल बेसिक से, ठीक है भाई। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुणन। गुणन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपने आज तक पढ़ा था गुणा, आपने एक प्रकार ही पढ़ा कि गुणा मतलब गुणा भाई, मल्टीप्लाई करो तो गुणा कर दो। लेकिन सदिश यानी वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन आ जाने से, यानी दिशा और परिमाण दोनों के आ जाने से क्या होता है, यहाँ पर गुणा सेम नहीं होता, डॉट अलग होता है, क्रॉस अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अदिश गुणनफल, ठीक है भाई। एक हमारा क्या होता है, अदिश गुणनफल, सुन रहे हो, अदिश गुणनफल। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब एक चीज सुनो जरा अच्छे से, स्केलर और देखो अदिश। देखो अदिश मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती हम क्या बोलते हैं, अदिश, ठीक है। और जिसमें क्या हो, दिशा होती है हम क्या बोलते हैं, सदिश। ये सब बेसिक पूरा हम पढ़ चुके हैं, और इतना वैसे आप लोगों को पढ़ा पता होगा वैसे भी, क्योंकि अब देखो एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम आने वाले हैं भाई, तो आप चीजें मेरे में पढ़ो, है ना। और कुछ बेसिक आपने पहले पूरा सारा कुछ तो पढ़ा होगा, तो इतना तो भाई आपको पता होगा कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, ठीक है। अब इतना डीपली नहीं जाएगा, और नहीं पता तो फिर बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता देते हैं। अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं होती उसे अदिश बोलते हैं, दिशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश। यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ केवल परिमाण होता है, केवल वैल्यू होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, सिंपल भाषा। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है भाई। दिशा एंड परिमाण यानी कि वैल्यू और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपकी सेम होती है, मतलब वो भी होता है इसमें, ठीक है। चलिए, अब अदिश को बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर, क्या बोलते हैं, स्केलर। और सदिश को बोलते हैं वेक्टर, सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। किसको, सदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सदिश गुणनफल। कौन सा, सदिश गुणनफल, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, और स्केलर को, अदिश को हम एक और बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, अब देखो वो इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, सुनना जरा अच्छे से, क्यों बोल रहे हैं। अदिश मतलब क्या, वो जिसमें दिशा नहीं होती, हम क्या बोल रहे हैं इसको, डॉट। मतलब कहने का ये है, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल परिमाण आएगा, इसमें दिशा नहीं आएगी, यानी कि वेक्टर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, इसके साथ वेक्टर दिशा नहीं आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अदिश बोल देते हैं, अदिश गुणनफल। डॉट को क्या बोल देते हैं, अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट या फिर अदिश। और सदिश में क्या होता है, जो वेक्टर गुणनफल होता है ना, इसमें क्या होता है, साथ में अगर क्रॉस करते हो, दो का क्रॉस करते हो तो क्या है, दिशा आती है। क्या आती है, दिशा यहाँ पर आती है परिमाण के साथ। तो ये हमारा कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या आता है, डायरेक्शन भी आती है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो वेक्टर के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है, वेक्टर के फॉर्म में आता है। क्लियर है, ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में नहीं आता है, केवल परिमाण आता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम दो पढ़ने वाले हैं, अदिश और सदिश, यानी कि डॉट और क्रॉस, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेक्टर वाले को हम क्रॉस बोलते हैं, डॉट स्केलर वाले को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि आंसर हमारा वो आएगा, वो कैसा आएगा,
डॉट वाले में सिर्फ वैल्यू आती है, इसमें डायरेक्शन नहीं आता, यानी कि वेक्टर फॉर्म में नहीं आता। इसमें किस में आता है? वेक्टर फॉर्म में आता है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अदिश गुणनफल यानी कि स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट हमने बता दिया है। अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है भाई, और इनके बीच में क्या निकालना है? डॉट निकालना है। तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये आपको याद करना है फॉर्मूला। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। ए थीटा क्या है? यहाँ पर ए और बी के बीच का कोण है। मान लो दो वेक्टर हमारे पास ए और बी, तो इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या निकलता है? मॉड बी कॉस थीटा। मॉड निकालना आपको सिखा दिया था, मॉड यानी कि परिमाण। ठीक है, किस सदिश का हम परिमाण निकालते हैं तो क्या करते हैं? आई जी के गुणांकों का स्क्वायर कर देते हैं रूट में। ठीक है, ये सब हम बेसिक पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। चलिए अब यहां से अगर हमको एंगल निकालना हो भाई, यहां से अगर हमको एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ? तो सिंपल सा है भाई, इन दोनों को बट्टे में ले आओ, उसकी ए डॉट बी के। अगर ए डॉट बी के मैं अपॉन में ले आऊं अगर किसको? मॉड ए को मॉड बी को, मॉड ए को मॉड बी को, तो निकल आएगा यहाँ से कॉस थीटा। इसको ले आओ अपॉन में, तो ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा? मॉड ए मॉड बी क्या आएगा? कॉस थीटा। तो एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है कॉस थीटा, डॉट के फॉर्म में। क्रॉस के फॉर्म में अलग करनी पड़ेगी। अभी हमारा डॉट चल रहा है, पहले हम पूरा डॉट खत्म करेंगे फिर हम क्रॉस पर आएंगे। ठीक है, अभी पूरी बात डॉट की हो रही है। ठीक है, पूरे फॉर्मूले डॉट वाले पढ़ने वाले हैं। तो दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच हमें एंगल फाइंड करना है। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड यानी कि ए का परिमाण और बी का परिमाण। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले याद हो गए, ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी निकालना हो तो निकाल सकते हो आप इससे, या फिर आपको डायरेक्ट कॉस निकालना हो तो कॉस भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला सेम वही है, बस इसको अपॉन में ले आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहानी क्या लिखी हुई है, थोड़ा इसको समझते हैं यार। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमने मान के चले, हम एक काम करते हैं, थोड़ा इसको खिसका देते हैं साइड में और थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर A1I, सुनना अच्छे से, पूरा बेसिक अच्छा कर लोगे ना भाई तो आपका चैप्टर में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आईएमपी क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्ट तो क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा हमसे। बेसिक अच्छा नहीं होता तो बच्चे गलती कर देते हैं, और वही कहानी है, सब लोग क्या करते हैं? क्वेश्चनों पर याद रखते हैं। पहले बेसिक अच्छा करो भाई, फॉर्मूले अच्छे से याद करो। मैथ में है ही क्या? B1I B2J B3K। चलिए, ये हमारे पास दो वेक्टर हो गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर को हमने नाम दिया कुछ भी, A1I A2J A3K, और B2 नाम दिया B1I B2J B3K। मुझे को इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है भाई। क्या निकालना है? डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो भाई मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, डॉट कर दूंगा। तो पहले मैंने ए को लिखा, हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा सच में। अगर आपको नंबर लाने हैं, ठीक है, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो भी आपको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जल्दबाजी वाला काम फिर वो मतलब नहीं है मेरे को। A2J प्लस A3K, ये हमने लिख दिया किसको? किसको? ए वेक्टर। अब डॉट है तो डॉट लगा देंगे यहाँ पर, ध्यान रखना डॉट है डॉट लगाना है, क्रॉस है तो क्रॉस लगाना, बहुत फर्क है वेक्टर में। यानी कि तो B1I B2J और प्लस B3K। अब गुणा करना आप सबको आता है, गुणा करना आपको सबको आता है, तो गुणा कैसे करो जरा बताओ मुझे बताओ, आप गुणा कैसे करते हो? तो सर हम ऐसे गुणा करते हैं, पहले हमने एक को पकड़ा और इन तीनों में करेंगे। ऐसे करते होगे आप भाई, आप कभी गुणा किया होगा आपने, ऐसे 2 + 6 है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 3 + 9 है, कुछ भी है, गुणा करते हो तो ऐसे तो करते हो, पहले एक का किया इसमें इसमें, तो ऐसा करेंगे इसमें इसमें, ऐसे तो करते हो गुणा। गुणा तो ऐसे ही करते होगे ना भाई, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो A1 का इंटू करेंगे B1I में, तो यहाँ पर होगा A1 B1 और I इंटू I भी होगा। ठीक है, I इंटू I भी होगा। तो इसका करेंगे हम A1 का किस में? B2 में, तो क्या होगा? A1 B2 और I इंटू J होगा। कौन सा इंटू है? ये डॉट वाला। कौन सा? डॉट वाला, ध्यान रखना डॉट वाला। ठीक है, इनके ऊपर कैप होता है। फिर A1 का B3 वाले में भी करेंगे, A1 B3 और I इंटू क्या होगा? I डॉट K कैप होगा। बोलो सर समझ गए? इसको एक को उठाया हमने, इसका इंटू हमने पहले तीनों में किया, फिर दूसरे को उठाते हैं, फिर इसका इंटू भी हम तीनों में करेंगे, फिर तीसरे को उठाएंगे, इसका इंटू भी हम तीनों में करेंगे।
इतना सबको पता है? बोलो सर पता है बिल्कुल, ये तो हम करते ही आए हैं, ऐसे ही करते हैं इंटू, तो हम बचपन से ही करते आए हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, अब मैं पूरा नहीं कर रहा, बता रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पर होता क्या है, आई डॉट जे वाला आपका 0 हो जाएगा, आई डॉट के वाला भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो A1 B1, और आई डॉट आई आपका 1 हो जाता है। आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बोलो सर क्यों? क्यों भाई? देखो क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, मतलब कि आई का आई में डॉट प्रोडक्ट करते हो, सेम का सेम में तो 1 हो जाएगा, कुछ और करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि आई डॉट जे है तो 0 इंटू कुछ भी करो 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0, लेकिन 1 का इंटू करोगे तो भी बच जाएगा A1 B1। समझ रहे हो? अब सेम यहाँ पर कहानी वही है A2 वाले की। A2 वाले का आई में करोगे तो A2 B1 हो जाएगा, लेकिन आई इंटू जे है तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, लेकिन जे इंटू जे वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सर 1 वाले को रखना है तो A2 B2 और J इंटू जे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, सेम कहानी इस पे करेंगे A3 के पर, के वाले का आई में करेंगे तो 0 हो जाएगा, के वाले का जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, के वाले का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि के इंटू के क्या होगा, के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A3 B3 मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनो जरा अच्छे से, इसका पूरा निष्कर्ष निकालेंगे हम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या आ गया, ये आ गया A1 B1 A2 B2 A3 B3। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भाई जब हमें दो वेक्टर का इनटू करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो हम पूरा नहीं करेंगे, एक का तीनों में किया, फिर दूसरे का भी तीनों में करेंगे, फिर तीसरे का भी तीनों में करेंगे, भाई कितना लंबा, कितना टाइम खराब होगा। पर आप दिमाग लगाओ, जब ये 0 ही होने हैं अदर वाले, जे का आई वाले में, जे का के वाले में 0, आई का जे वाले में, आई का के वाले में 0, सिर्फ बचना कौन है, आई वाले का आई में, जे वाले का जे में, के वाले का के में करते हैं, सिर्फ वो बचते हैं क्योंकि उनका इंटू 1 होता है। तो मेन पॉइंट पे जाओ सीधा, हम सीधा करेंगे भाई, क्यों लिखेंगे पूरा, हम डाट करेंगे आई वाले का आई में, जे वाले का जे में, के वाले का के में। अब तो सीख गए। तो हमें अब तक सिखाया गया था कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, डॉट वाला अदिश गुणनफल करना है, तो हम क्या करते हैं, आई वाले का आई में करते हैं, जे वाले का जे में करते हैं, के वाले का के में करते हैं। पर क्यों करते हैं वो समझो जरा, क्यों करते हैं समझ गए, क्योंकि आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के क्या होती है, 0 होती है सब, इसलिए हम क्या करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा इस पे आते देखो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, ये 1 होता है। सिर्फ आई वाले डॉट, डॉट में क्या रखना है हमको, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाले रखते हैं, इसलिए हम इसको करते हैं 1। बाकी सब क्या हो जाते हैं हमारे 0। देखो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होते हैं 0, सबको हम हटा देते हैं। तो हम शॉर्ट में गुणा करेंगे। हमारे पास मान लो दो वेक्टर हैं, एक है हमारे पास 2i प्लस 3j, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन पैक अब समझ अच्छे से आ जाएगा। 4 के एक वेक्टर हमने ले लिया, बी वेक्टर 3i माइनस 4j और प्लस 2k, इस टाइप से कुछ भी वेक्टर ले लिया। हमको इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आज वेक्टर पढ़ लो भाई, आपको दोबारा वेक्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमको दो वेक्टर का डॉट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब ऐसा करेंगे पूरा कि इसका पूरे में करो फिर निकाल, सब में इसमें सब नहीं करना, डाट करेंगे। आई वाले का आई में 3 दूनी 6, जे वाले का जे में 4 3 12, प्लस माइनस माइनस वाला है ना, प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8। लो भाई 8 से 14 से 12 गई, आंसर आ गया 2। दो आंसर आया, और दो में हमने देखा आई जे के नहीं आया, मतलब ये अदिश आया है। कैसा है, अदिश, यानी जिसमें दिशा नहीं है, इसलिए ये दिशा नहीं है, यानी कि ये अदिश आया है, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं डॉट को हम, अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका आंसर केवल परिमाण आता है, इसमें दिशा यानी कि आई जे के नहीं आता है, केवल दिशा आती है, वेक्टर फॉर्म में नहीं आता इसका आंसर। तो हम एक सीख गए भाई कि अब समझ गए आपके डॉट का कैसे करके आपको ध्यान रखना है, आई स्क्वायर करो, जे स्क्वायर करो, के स्क्वायर करो, क्या आता है, बन आता है। बन क्यों आता है, क्योंकि आई इंटू आई स्क्वायर, जे इंटू जे स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर, और सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। उल्टा उल्टा करो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्लियर है भाई डॉट क्या करना है। तो डॉट जब भी आपको दो वेक्टर का निकालना है, सीधे कैसे निकालोगे, सीधा करना है, आई वाले का आई में, जे वाले का जे में, के वाले का के में। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया डॉट का। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में बोले, या फिर ए पर बोले, या फिर ए पर बोले, ए पर, एक ही दिशा में किसका निकाल रहे हैं, मान लो बी वेक्टर का निकाल रहे हैं, बी वेक्टर का प्रक्षेप निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन निकालना है, प्रक्षेप निकालना है हमको, प्रक्षेप निकालना है किसका, ए की दिशा में बोल रहे हैं, ए की दिशा में किसका, बी का, बी का। और ए पर बोले किसका, बी का,
तो जिस पर बोले, जिसकी दिशा में बोले, वो कहाँ आता है, वो नीचे आता है, ऊपर आपका डॉट आएगा। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। सर नहीं समझे? अरे समझना कुछ है ही नहीं। आपसे बोले कि बी का प्रक्षेप निकालो, किस पर, ए पर निकालो या फिर एक ही दिशा में निकालो, बात एक ही है। वो कहेंगे बी का प्रक्षेप निकालो एक ही दिशा में या ए पर या फिर एक ही दिशा में, किसका, बी का। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि बी का ए पर या फिर एक ही दिशा में, ए पर या फिर एक ही दिशा में, ए पर या फिर एक ही दिशा में, ए पर या फिर एक ही दिशा में बोले तो नीचे ए आए। जिस पर बोले, जिसकी दिशा में बोले वो कहाँ आता है, नीचे आता है भाई, ठीक है। तो आपसे बोले कि एक ही दिशा में निकालना है, किसका, एक ही दिशा में, किसका, बी पर, दिशा में बी का, सॉरी किसका, बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा, ऊपर दोनों आएगा, डॉट आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे क्या आएगा, जिसकी दिशा बोल रहे हैं, जिसकी दिशा बोलेंगे वो आएगा। एक ही बोल रहे हैं तो नीचे आपका ए का मॉड आ जाएगा, ए का मॉड। उल्टा ही बोल सकते हैं, वो आपसे कहे भाई कि बी की दिशा में, वो बोले बी की दिशा में, किसका, ए का बोले, ए का प्रक्षेप, ऊपर तो वही आएगा डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा, बी की दिशा में बोल रहे हैं तो मॉड बी है, बी की दिशा में बोल रहे हैं तो नीचे, जिसकी दिशा में बोला है वो नीचे आना है। तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, वो हमारा अदिश प्रक्षेप था, ये हमारा सदिश प्रक्षेप है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए का बी की दिशा में अनुदिश घटक, अनुदिश मतलब दिशा में घटक, या फिर बोल सकते हैं घटक सदिश घटक, क्या बोल सकते हैं, सदिश घटक या सदिश प्रक्षेप। दो तीन नाम है, कन्फ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं वो घुमा देते हैं, बच्चा कैसे भी देखते हैं बच्चा रट के आया है कि समझ के आया है, किस बंदे से पढ़ के आया है भाई, एक शब्द बताया फिर अच्छे से समझाया है। तो उसके दो तीन नाम होते हैं, सदिश घटक, सदिश प्रक्षेप, या फिर अनुदिश घटक, अनुदिश मतलब उसकी दिशा में घटक, एक ही मतलब है। कहानी पूरी वही है, वहां पर उन्होंने बोला है एक ही दिशा में बोला है, वो बोले एक ही दिशा में, या ए पर बोले, पर किसका बोले, बी का, किसका, बी का। फिर वही अनुदिश घटक, बस नाम चेंज कर देंगे तो ऊपर तो वही आएगा डॉट वाला, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा क्या, जिसकी दिशा में बोल रहे हैं वो आएगा, ए बोल रहे हैं तो एक ही दिशा में आ जाएगा, और साइड में हमारा यहाँ पर ए कैप और आ जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही है पूरा पुराना वाला, बस फर्क इतना है सिर्फ एक कैप एक्स्ट्रा लग जाता है, एक कैप। और एक कैप क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश या फिर मात्रक सदिश। याद आया कुछ, नहीं आया, अरे भाई पढ़ोगे तब तो आएगा। तीन तीन नाम बताए थे मैंने, एक कैप यानी ए का इकाई सदिश या फिर एकांक या फिर मात्रक, सबका मतलब एक ही होता है भाई। तो ए कैप लिख सकते हैं हम क्या, ए अपॉन मॉड ए। और निकालते कैसे, सबको बताया था, ए का हल कैसे निकालते हैं, ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए करोगे तो बन जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है यहाँ पर ए वेक्टर। ये फॉर्मूला इस टाइप से आप दो फॉर्म में बना सकते हो, चाहो तो इस कैप के फॉर्म में, चाहो तो फिर ए मॉड ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर फॉर्म में बना सकते हो। और बी की दिशा बोले तो बी वाले नीचे बी आ जाएगा, सिंपल सा है। एक दिशा बोलेंगे तो नीचे ए आएगा, बी दिशा बोलेंगे तो बी आएगा, दिशा बोलेंगे फिर उस पर बोले, एक ही बात। ये आपका लंबा सदिश है, ज्यादा पूछते नहीं है, पर आप लोग कर लेना फॉर्मूला, बी में से माइनस करना है, ए में बोले तो ए में से माइनस करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये फॉर्मूले कुछ है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। किसी ये बहुत मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, बार बार यूज होगा कि किसी सदिश का वर्ग, जो कोई सदिश है उसका वर्ग करो या उसके मापांक का वर्ग करो, दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है भाई। सदिश ए स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर या फिर ए डॉट ए बोल सकते हो। ए स्क्वायर कब आया होगा, जब ए का इंटू ए में किया होगा। ए स्क्वायर कब आया होगा, जब ए का वेक्टर का इंटू ए वेक्टर में किया हो, तो ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर या फिर उसके मॉड का स्क्वायर एक ही बात, यानी सदिश का वर्ग करो, सदिश का वर्ग करो, सदिश मतलब ए वेक्टर, इसका वर्ग करो या सदिश के मापांक का वर्ग करो, मॉड यानी मापांक, एक ही मतलब होता है, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में, कॉस क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया था, डॉट हमारा यहाँ पर ही आया था, बताया था मैंने, a1 b1 a2 b2 a3 b3 आया था, गुणा करने पर वो उन्होंने बताया, ठीक है, ये वाला। ये वाला a1 b1 a2 b2 a3 b3। चले, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे इसके बाद। चलिए, ए और बी परस्पर क्या होंगे, लंबत होंगे। लंबत यानी कि ए और बी के बीच कोण कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबत होंगे तो क्या होंगे, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो और एंगल क्या आता है, जीरो आता है, क्या आता है, जीरो आता है, इक्वल टू जीरो आता है, तो हम बोल देंगे वेक्टर भाई क्या है, दूसरे पर लंबवत है। ऐसा क्यों बोल देंगे वो सुन जरा भाई। एक चीज बताओ, कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है,
बोलो cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है। तो भाई मैंने यहाँ पर बोल तो रखा है a डॉट बी इक्वल टू क्या रख दिया है जीरो, cos 90। एंगल क्या है थीटा, थीटा हमारा क्या होता है एंगल, तो यहाँ पर 90 है तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं या लंबवत होंगे कब, जब डॉट निकालो डॉट क्या है जीरो, डॉट यानी कि अदिश गुणनफल हमारा क्या आ जाए जीरो आए तो हम बोल देंगे परस्पर सदिश है ना। a1 b1 a2 b2 a3 b3 क्या आ जाए जीरो आ जाए। इंटू करते तो ये आता है ना भाई, आई वाले का आई में जे वाले का जे में। अगर समांतर है तो क्या बोलेंगे a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 इक्वल आना चाहिए या फिर इक्वल टू लैम्डा भी। नहीं समझे तो यार हम थोड़ा समझ लेते हैं कहानी अच्छे से। चलिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर वही हमने जो पहले माने हुए थे वही हमको मान के चलना है। हमने पहला वाला माना a1i a2j और प्लस a3k, ये दो वेक्टर हमने मान लिए। ये हम मान लेंगे दूसरा वाला b1i b2j प्लस b3k, ये दो वेक्टर हमारे पास है। हमको क्या करना है इनके बीच का क्या निकालना है, डॉट निकालना है। डॉट निकालना सिखाया था मैंने, डॉट निकालना है। डॉट कैसे निकालते हैं, डाट कर दो आई वाले का आई में तो बन जाएगा a1 b1 जे वाले का जे में, तो a2 b2 के वाले का के में, a3 b3। और ये क्या है, अगर ये जीरो आता है a1 b1 a2 b2 a3 b3 यानी कि डॉट जीरो आता है तो हम बोल देंगे सदिश कैसे हैं हमारे लंबवत हैं। कैसे हैं लंबवत हैं। या फिर आप एक काम करो एंगल निकालो इनके बीच का, इनके बीच कोण निकाल लो, इनके बीच कोण निकाल लो ना भाई, ए डॉट बी के बीच कोण निकालो। फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, cos थीटा क्या होता है मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर ऐसा आता है तब भी हम बोल देंगे, अगर ये 90 डिग्री आता है तब भी हम बोल देंगे कि भाई कोण कितना आता है 90 डिग्री, हम क्या बोलते हैं लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री। अगर हम बात करें समांतर की, समांतर के लिए क्या होता है, समांतर में इनका डिवाइड कर दो a1 अपॉन b1 a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 a3 अपॉन b3। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो हम क्या बोल देंगे a2 अपॉन b2 है ना। a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 क्या लिखा है भाई गलत दिया क्या, a1 अपॉन a2 a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 सही लिख दो दोबारा से a2 अपॉन b2 a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3। डिवाइड करने पर अगर सेम आता है तो हम क्या बोल देंगे कि सदिश हमारे परस्पर कैसे हैं लंबवत है। कैसे हैं लंबवत है। क्लियर है भाई, कैसे हैं लंबवत है। चलिए अब बल द्वारा किया गया कार्य, मान लो हमारे पास कोई बल है और हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो हमारा कोई वस्तु है, मान लो जैसे ये इसमें हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है भाई, हमने बल लगाया। अब बल लगाने पर ये क्या हुआ, ये पत्थर है, मान लो कोई बल लगाया, एक चिक्के मतलब ये खिसक के, चिक्के मतलब खिसक के यहाँ पर आ गया, तो कितना विस्थापन हुआ, डी हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ डी। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो बल लगा रहे हो क्या फायदा, आप मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो क्या होगा, आपको ये मानेंगे मेहनत बेकार है। सीख भले गए पर मेहनत बेकार ही मानी जाएगी, लोग थोड़ी मानेंगे भैया आपको, है ना, क्या आपने मेहनत करी है, क्योंकि मेहनत किससे दिखेगी, नंबर से, है कि नहीं। सेम ऐसी कहानी, आप फोर्स लगा रहे पत्थर पे, भाई फोर्स लगा रहे हो पर पत्थर हिल भी नहीं रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, कोई कार्य नहीं किया आपने। बल तो लगाया पर कार्य थोड़ी हुआ, आपने मेहनत की पर नंबर नहीं आया तो आपने कोई कार्य नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की भाई। तो क्या है कार्य, क्या होगा, तो क्या है कार्य होता है, अगर हमारे पास बल F है विस्थापन D है तो क्या है कार्य कितना होगा, तो क्या है कार्य होगा W इक्वल टू F डॉट T, डॉट निकाल दो बस, बल इंटू विस्थापन का क्या करो डॉट निकाल दो तो क्या है कार्य आ जाएगा। फिर वही बोला मैंने, अगर विस्थापन जीरो है, D क्या है, D जीरो है, तो F इंटू जीरो करो क्या है, जीरो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अभी तो वही तो बोल रहा था भाई मैं कि कोई कार्य किया है, अगर बल लगाया है, अगर विस्थापन नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो भी आपका विस्थापन क्या है शून्य है, तो कार्य भी क्या होगा शून्य होगा। सेम यहाँ पर कहानी, आप पढ़ाई वाले कर रहे हो लेकिन फालतू पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले पूरा बेसिक पूरे फॉर्मूले अच्छे से याद करो। अगर आपने ये काम कर लिया तो आधा मैथ तो आपका यही है भाई। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले याद करना, बेसिक क्लियर करना सबसे बड़ा टास्क तो यही है। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे भाई, 2 महीने में आईएम क्वेश्चन बता दोगे पूरे अच्छे से, है कितने क्वेश्चन आईएम के, लेकिन बेस अच्छा नहीं किया अभी तक, पूरी साल निकाल दी, कैसे हमारा बेस अच्छा नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर आपको ये चीज समझ अभी नहीं आ रही एग्जाम के 2-3 महीने पहले, तो मतलब आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा। तो अगर आपको ये पहले से अच्छा पढ़ा हुआ होता, क्वेश्चन भरने लगा, क्वेश्चन आप लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और कहते हैं ना भाई कि गलत राह पे चल रहे, बताने वाला कोई है नहीं, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। चलिए सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट हमारा हो चुका है, डॉट हमारे इतने फॉर्मूले पढ़ने हैं,
ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े, डॉट प्रोडक्ट करना सीखे हम, अदिश गुणनफल, अदिश प्रक्षेप, सदिश प्रक्षेप का हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, और कोण का सूत्र, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टरों के बीच कोण निकालना हो सदिशों के बीच, तो वो सीखा हमने, और समांतर लंबवत सीखा। ठीक है, किया है कार्य। बस इतने फॉर्मूले पढ़ने, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। फॉर्मूले हैं चुटकू मुटकू, छोटे बड़े चुन्नू मुन्नू से फॉर्मूले है भाई, उड़ा दोगे ऐसी, है कि नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। हम आ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट हमारा हो चुका है। क्लास लंबी हो गई होगी, क्लास कोई दिक्कत नहीं, आप 2 भागों में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट है पढ़ना, आप कैसे पढ़ते हो वो अलग बात है। एक बार में वीडियो खत्म करना जरूरी नहीं, एक बार में ही खत्म करो भाई, वीडियो लंबी है तो आप 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हो। और मैंने पहले ही बोला था इसमें हमारा क्या डायरेक्शन आ जाती है, क्या डायरेक्शन। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वो हम अलग तरीके से ही करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं जरा। जैसे मान लो मेरे पास 2 वेक्टर हैं, सेम वही कहानी, पर मैं यहाँ पर शॉर्ट बताऊंगा, क्यों लेंथी बताऊंगा, तो मैं पूरा बताऊंगा सिस्टमेटिक कैसे प्रूव करते हैं, तो बहुत टफ हो जाएगा, मतलब सॉरी बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लीज निगलेक्ट करें चीजों को, टाइम बहुत कम है, तो हम लोग की ऐसी क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो बहुत सिस्टमेटिक समझ रहे हैं हम। तो आप एक काम करना, बोलो सर क्या करें, काम यही करना है कि हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, प्रूव भी हो जाता है कि भाई कैसे आया ये, पर उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम डायरेक्ट सीख रहे हैं कि भाई क्रॉस इनटू कैसे करते हैं। क्लियर है भाई, हम डायरेक्ट सीख रहे हैं क्रॉस इनटू कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरा प्रूव करूंगा कैसे आया तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब उतना टाइम नहीं है। ये हमारा हो जाएगा B1I B2J प्लस B3K। ये हमारे 2 वेक्टर हैं। अगर इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम कैसे करेंगे देखो जरा। साइड आपने पढ़ा होगा, साइड डिटर्मिनेंट, तो उसके फॉर्म में लिख देंगे हम IJK को, लिख दिया पहले हमने। तो ए वेक्टर कौन है हमारा, ए वेक्टर ए है, A1 A2 A3, तो इनको लिख देंगे हम A1 A2 A3। बी में लिख देंगे हम किसको, B1 B2 B3, बस। और साइड सॉल्व करना सबको आता है भाई। ए क्रॉस बी निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3, यानी कि पहले ए वाले लिख देंगे तीनों, ठीक है, जो भी होंगे आपके नंबर होंगे तो नंबर आएंगे 2 3 4, और बी है तो B1 B2 B3 लिख देंगे आपके जो नंबर होंगे। ठीक है, और इसको साइड को हल कैसे करते हैं आप सबको पता होगा, एक बार बता देता हूँ कि पहले हमने I को लेना है, फिर J को लेना है माइनस के साथ, फिर K को लेना है प्लस के साथ। अब ये सबको मैंने बता दिया था आपको, साइड पढ़ा था हमने तब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कैसे करते हैं, आई को छपाया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो A2 B3 माइनस B2 A3 ऐसे करते हैं, A2 B3 माइनस A2, थोड़ा यहाँ जगह एक काम को जगह बना देते। चलिए आई को लिया हमने, छुपाओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A2 B3 माइनस B2 A3। फिर जे को लिया हमने, जे को छुपाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A1 B3 माइनस करेंगे तो A3 B1 प्लस के को लेंगे, के को छुपा दो भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है भाई, यहाँ भी कर सकते हो A2 B3 माइनस A3 B2, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लियर है, तो इस टाइप से हम इंटू करते हैं। इंटू करना मैंने आपको सिखा दिया, बाकी हमने साइड में डिटरमिनेंट में अच्छे से पढ़ा हुआ है, कुछ से करेंगे तो वो तो समझ आपको अच्छे से आ जाएगा कैसे करते हैं, वैसे ही थोड़ा बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने समझ आ गया। अगर हमको इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो आप एंगल निकाल सकते हो, साइन थीटा निकलता है यहाँ पर क्रॉस में हमारा क्या होता है साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मॉड, नीचे हम ऊपर निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी का मॉड, और नीचे आ जाएगा मॉड ए मॉड बी, नीचे वही आता है। कॉस का याद करो, कॉस में क्या था, फटाफट से, कॉस में क्या था, कॉस में ऊपर डॉट था, ए डॉट बी था बस, नीचे तो वही था मॉड ए मॉड बी। तो साइन और कॉस में क्या डिफरेंस है देख लो एक बार, साइन में बस ऊपर क्या है क्रॉस का मॉड है ऊपर, नीचे यहाँ पर सिर्फ डॉट है, ऊपर डॉट है, नीचे तो सेम ही है, नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए यहाँ पर मैंने वही सिखाया हुआ है इंटू करने का। एक चीज नई चीज यहाँ पर आ गई, वो थोड़ा समझ लो। वहां हमने पढ़ा था कि I डॉट आई, J डॉट जे और K डॉट के दोनों कितने हुए थे, बोलो दोनों सर बन हुए थे। ये हमने वहां पर पढ़ा हुआ था, दोनों कितने थे, ये तीनों बन थे।
क्रॉस में उल्टा हो जाएगा। अगर आप क्रॉस करते हो, आई क्रॉस आई करते हो, आई क्रॉस आई करते हो, जे क्रॉस जे करते हो, या के क्रॉस के करते हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जीरो। क्या सीख रहे हैं, सुनना अच्छे से। डॉट में सेम है, डॉट कर रहे हो सेम है तो 1 होता है, क्रॉस कर रहे हो सेम है तो 0 होता है। समझना, ध्यान रखना अच्छे से बस, है ना। अब आते हैं उल्टे पर। डॉट हो लेकिन अलग में हो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, उल्टा करते डॉट करते हो अलग वाले में तो फिर 0 होता है। क्रॉस में अलग करोगे तो, क्रॉस में अलग करोगे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, या के क्रॉस आई, तो क्या होता है। तो देखो यहां पर क्या होता है, आई जे है तो के होगा, जे के है तो आई होगा, के आई है तो जे होगा। ठीक है भाई, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, बोलो के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, जो बच गया उसको ले देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का, डायरेक्शन का बहुत रखना है, क्योंकि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, बोलो माइनस के होगा। क्या होगा, माइनस के होगा। ध्यान रखना, ऐसे यहां उल्टा होगा। जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस का आई होगा। के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे होगा। कैसा, ये याद कैसे करेंगे, याद करते देखो क्या है, याद आप ऐसे करना, यहां लिखो पहले आप आई, यहां लिखो आप जे, यहां लिखो आप के। ठीक है भाई, याद ऐसे करना, याद नहीं रखना नहीं, समझो जरा। आप ऐसे चलना, आई से, आई जे के, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, बोले चलेंगे। चलो देखो, चलो आई जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या बचा, के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हुआ, बचा कौन, आई, और के क्रॉस आई क्या बचा, जे। और चलना ऐसे है तो प्लस का आएगा, उल्टा चल गए तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, आई से गए जे पर तो क्या आएगा, के आएगा, जे से गए के पर तो क्या आएगा, आई, के से आई पे गए तो जे आएगा। ऐसे चलो, आई जे के ध्यान रखना दिमाग में, हाँ आई है, हाँ जे है, आई जे के, चलो उल्टा चले गए, जे क्रॉस आई तो उल्टा जाए माइनस के कर देना, क्या कर देना, माइनस के, माइनस लगा देना, उल्टा चल जाना बस। ये कहानी यहाँ पर ये हो गई, ये सब यहाँ पर ये लिखा हुआ था जो अपन ने पढ़ लिया। कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा याद करना है आपको, 2-3 फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। सबसे पहले वही है, ए डॉट बी नोट लिखा है, देखो अच्छे समझो, ए डॉट बी बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता। बताया था मैंने कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों सेम आते हैं। क्यों आते हैं, बताया था ना मैंने, डॉट हमारा क्या है, अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है। अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं आती, सिर्फ संख्या मान आता है, परिमाण आता है। तो जब परिमाण आता है भाई, तो मतलब इसमें कोई दिशा ही नहीं आती। तो ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, बात एक ही है भाई। अदिश है तो अदिश मतलब 2 गुणा 3 करो चाहे 3 गुणा 2 करो, इसमें दिशा आती नहीं है, तो 6 = 6 ही तो आ रहा है। लेकिन 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 क्रॉस में क्या आता है बताओ, क्रॉस में हमारा क्या आता है, क्रॉस में जो हमारा आंसर आता है वो आई जे के फॉर्म में आता है। तो हमने भी किया भी था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था। देखो यहाँ पर तुम्हारा आंसर देखो किस में आ रहा है, आई के साथ आ रहा है, देखो आई जे के में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई जे के में आ रहा है। इसलिए इसमें क्रॉस नहीं होता, हाँ माइनस लगा दो तो इक्वल हो जाएगा। क्यों माइनस किसका, ये एक्चुअली माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस केवल दिशा को दिखा रहा है। सिर्फ दिशा बदल जाती है, मान वही निकलता है, दिशा का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलो एक फॉलोअर है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हो, संलग्न भुजाएं होती त्रिभुज में, अगर 2 भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/2 और मॉड में a क्रॉस b। यानी कि अगर त्रिभुज है हमारे पास ABC, इसकी आपके पास 2 भुजाएं हैं, कोई 2 भुजाएं ले लो, a वेक्टर b वेक्टर, कोई 2 भुजाएं, मान लो 2 भुजाएं दी गई, कोई सी 2 भुजाएं दी गई है, वो हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 1/2, इन दोनों का क्रॉस निकालो और मॉड निकालो, क्रॉस का मॉड निकालना है, क्रॉस का मॉड, क्रॉस निकालोगे फिर मॉड निकालना आता ही है आपको, गुणांकों का स्क्वायर करते हैं जी। अगर चतुर्भुज भुजा दी गई हो तो क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b, बस का मॉड, इसमें √2 हट जाता है, इसमें √2 नहीं आता। ध्यान रखना है, जब भुजाएं दी गई हो त्रिभुज का सूत्र ये होता है, चतुर्भुज का ये होता है, भुजाएं दी गई हो तो। लेकिन विकर्ण दी गए हो तो इसमें √2 वापस आ जाता है, किसमें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, 2 सदिश हैं ए बी, 2 सदिश हैं ए बी, 2 सदिश हैं ए बी, इन पर लंबवत सदिश का क्या निकालना है, सदिश गुणनफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n कैप इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। ऐसे मान लो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर। अब इन पर लंबवत या इन सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना हो, ठीक है, उन लंबवत का क्या निकालना हो, इकाई सदिश निकालना हो, सदिशों का 2 सदिशों पर लंबवत सदिशों का इकाई सदिश निकालना हो, ठीक है,
तो क्या होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड होता है। याद रखना, फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे तो समझ अच्छे से आपको आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। हो गया, मजा आ गया। टाइम काफी क्लास लंबी हो गई। अब बात करते हैं, वही क्लास पूरा वेक्टर खत्म कर रहे हो, पूरा वेक्टर कंसेप्ट खत्म कर रहे हो, तो एक दो घंटे क्लास तो बनती है भाई, है ना। चलिए अब बात करते हैं त्रिगुणन यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें क्या कहानी, इसमें आपके 3 वेक्टर आ जाएंगे ए बी सी। अभी तक हम बात कर रहे थे ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 3 वेक्टर की, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट। त्रिगुणन, त्रिगुणन बोल सकते हो, त्रिगुणन या बॉक्स प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम बॉक्स से दर्शाते हैं, इस वाले बॉक्स से दर्शाते हैं, बड़े कोष्टक से ए बी सी। इसको दर्शाने का चिन्ह आपका ये है, बॉक्स में एबीसी टेढ़ा लिखा है, सीधा लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए बी सी, ठीक है भाई। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, ये निकलता कैसे, 3 वेक्टर का क्रॉस कैसे करेंगे भाई, डॉट करेंगे, क्रॉस करेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट भी होता है, क्रॉस भी होता है, डॉट भी होता है, क्रॉस भी, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक ही मतलब। ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, चाहे ऐसा भी लिख सकते हो, पहले ए क्रॉस बी निकाल दो मैं, और डॉट में सी कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो तीनों का मतलब एक ही है, बॉक्स एबीसी बोलो, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी बोलो, चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी बोलो, एक ही मतलब है। ध्यान रखना, सुनो जरा, पहले हम निकालेंगे बी क्रॉस सी, उसका डॉट कर देंगे ए में, यानी क्रॉस भी निकाला हमने पहले, क्रॉस से क्या बनेगा, एक सदस्य आएगा, फिर उसका कर देंगे ए के साथ डॉट। या फिर ऐसे कर दो, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले, जो कि आईजेके में आता है, क्रॉस किस में आता है, आईजेके फॉर्म में आता है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में आता है। क्रॉस किसके फॉर्म में आता है, वेक्टर के फॉर्म में आता है, डॉट किस में आता है, अदिश के फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में निकाला, एक वेक्टर आ गया, दो का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर बन जाएगा ना, 2 वेक्टर का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर बनेगा, यानी कि एक आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में, उसका कर देंगे इस वाले वेक्टर में डॉट। सेम ऐसे यहाँ पर है, इसका क्रॉस निकालेंगे, इसका जो वेक्टर आएगा उसका ए में कर देंगे डॉट, ठीक है। चलिए, ये हमारा बॉक्स एबीसी निकल आएगा, ठीक है। तो बॉक्स एबीसी बोलो, चाहे ए बोलो ए डॉट बी क्रॉस सी, चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी बोलो, एक ही मतलब है। एक क्रॉस निकालना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे मोस्ट आइडियल क्वेश्चन, कुछ आपको ध्यान रखना है। बॉक्स एबीसी बीसीए सी भी इक्वल होते हैं, माइनस लगा दो। ये क्या कहानी है, सुनो जरा, ये कहानी वही है भाई, दिशा का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। देख, मेरे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये हमारा क्या है, सी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो ए बी सी ऐसे चलना है, ऐसे चल रहे हो तो प्लस आएगा। चलो शुरू करते हैं ए से, ए बी सी ऐसे शुरू किया हमने, चलो चलना ऐसे ही है, ठीक है। अब करेंगे बी शुरू, बी सी ए, बी सी ए, बी से शुरू किया था हमने, अब करेंगे सी से, करो सी से, चलना ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहां शुरू कर रहे हो, सी से, तो सी फिर क्या आएगा, ए फिर बी आएगा। बी से किया था तो पहले बी फिर सी फिर ए आया था। ये तीनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। लेकिन आपने अब तीनों को बदल दिया भाई, बदल दिया, आगे पीछे कर दिया। ऐसे ए बी सी को हमने सी यहाँ कर दिया, ए यहाँ कर दिया, ऐसे कुछ भी कर दिया, मान लो सी बी ए कर दिया, तो बाहर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपने उल्टा डायरेक्शन चेंज कर दिया तो एक माइनस आ जाएगा। एक को हटाने से एक माइनस आ जाता है, ठीक है। और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे कैसे कैसे आता है। एक को उठाओ एक माइनस आएगा, फिर एक उठाओ फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस प्लस हो जाता है, तो सेम बन जाता है। ये वाला सब कुछ समझाएंगे, पर इतना ज्यादा डीप नहीं जा रहे हम। समांतर सट फलक का आयतन क्या होता है, V इक्वल टू V फॉर वॉल्यूम। क्या होता है, बॉक्स एबीसी। अगर आपसे पूछे समांतर सट फलक, समांतर सट फलक है, 6 भुजाओं वाला फलक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, बॉक्स एबीसी निकाल दो बस, यानी ये निकाल दो बॉक्स एबीसी, आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होता है। अगर कोई दो सेम हो, कोई दो सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी बॉक्स में एबीसी है जो, इस बॉक्स में कोई दो सदस्य हैं वो क्या हो, इक्वल हो जाए, कोई दो सदस्य इक्वल हो जाए, ए बी बी या ए बी या ए सी सी, कुछ भी इस टाइप से कुछ भी हो जाए, दो सेम हुई, यानी दो सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। समतली सदिश कहलाएंगे, बॉक्स एबीसी क्या 0। अगर बॉक्स एबीसी निकाल रहे हो जिसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो हम बोल देंगे सदिश कैसे हैं, समतल, यानी एक समतल में है, एक समतल में है तो निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को हम क्वेश्चन करें तभी समझाएंगे, तो आपको समझ अच्छे से आएगा, अभी नहीं आएगा आपका, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका पहले करेंगे दूर वाले में, तो हो जाएगा ए डॉट सी, बचेगा कौन, बी,
माइनस लगाएंगे फिर करेंगे पास वाले में, इस टाइप से कर सकते हैं। तो फॉर्मूले याद करना सिखा दूंगा जब कोशिश करेंगे तब, ठीक है। अभी मेरी बात सुनिए अच्छे से। अब आपको तीन निकालना है। देखो ऐसे, ये A क्रॉस B क्रॉस C, मैं आपसे कहूंगा आप ये निकालो, क्या आप निकाल सकते हो भाई? ये नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा कि A क्रॉस B पहले निकाले या B क्रॉस C पहले निकाले, ये तो खेल है। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मतलब दिशा, तो यहाँ इन्होंने ब्रैकेट नहीं दिया। अगर ये ब्रैकेट दे देते इस टाइप से तो हम समझ गए भाई, ये पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, B क्रॉस C निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका एक हाथ क्रॉस निकालेंगे। तो ये अनडिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये परिभाषित नहीं है, ध्यान रखना इस टाइप से, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं है। वेक्टर दिशा का तो मैन ही रोल है, वो ही नहीं पता, इसलिए आप देखो यहाँ लगा देखो A क्रॉस B क्रॉस C ब्रैकेट में लगा हुआ है ना, ध्यान रखना, ठीक है। बिना ब्रैकेट के तो उस मान नहीं है, इसकी वैल्यू परिभाषित नहीं होगी। चलिए बात समझ रही है। तो ये हमने पूरा वेक्टर का क्या है, पूरा बेसिक पढ़ लिया है, पूरा बेसिक हमने खत्म कर दिया पूरे वेक्टर का। अब इसके अगली क्लास में मोस्ट आइम क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी, क्या आप क्लासेस चाहते हो ऐसी हर चैप्टर की, तो हर चैप्टर का पूरा बेसिक, पूरे फॉर्मूले सब कुछ लेके आए, आपको पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चंस भी आईएमपी क्वेश्चंस ले आए जो एग्जाम में सीधे पूछते हैं आपसे, ठीक है। ये तो बहुत टाइम है भाई, कोई लंबी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 2 क्लास 3 क्लास वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, आराम से हो जाएगा, है ना। तो कैसी वीडियो क्लास लगी आपको कमेंट करना है, ठीक है भाई। आपका कमेंट मतलब एक कमेंट से उससे ही हमें मिलता है कि आपको समझ आ रहा है कि हम मेहनत करें। क्या होता है मान लो कमेंट नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, तो फिर हम लगते हैं चलो ठीक है यार पढ़ा दो जो पढ़ाना है, कैसे भी कुछ भी नहीं, वीडियो भी तो आ ही नहीं रहे, लोग तो चाहिए नहीं रहे। अगर आप इंटरेस्ट लोगे, आपको लग रहा है कि हाँ सर है कुछ मिल रहा है हमें अच्छा, तो फिर हम उसके हिसाब से फिर मेहनत करते हैं कि नहीं यार बच्चों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, भाई अच्छा कुछ करो, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।